हाय फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वरासत हित आवेदन के लिए यूजर मैनुअल। यूजर मैनुअल में किस तरह से आवेदन करना है ये सारा कुछ बताया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूजर मैनुअल को समझेंगे, आवेदन कैसे करना है ये चीज़ें जानने की प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने यूजर मैनुअल आपके सामने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में देखने को मिल जाता है आरसी प्रपत्र 9 राजस्व संहिता की धारा 33/1 के अंतर्गत उत्तराधिकार एवं वरासत हेतु आवेदन प्रपत्र 9 पूर्व में पैक 11 के यहाँ पे सबसे पहले ये जानकारी दी गई होती है, यानी कि आवेदन जिसके अंतर्गत आपको करना है वो जानकारी यहाँ पे दी गई होती हैं। तो भाग 1 में आवेदक का विवरण, जो मतलब है आपके घर में सबसे बड़ा मतलब जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसके नाम से आवेदन करना होता है। जैसे कि इसमें उसका नाम यहाँ पे भाग 1 में विवरण में देना है। जैसे कि आवेदक के नाम में आपको उसका नाम डाल देना है, आवेदक के पिता पति का नाम डाल देना है जो भी हैं। उसके बाद आवेदक उत्तर प्रदेश के बाहर का है, तो अगर बाहर का है उत्तर प्रदेश से तो हाँ पे क्लिक करेंगे, अगर बाहर का नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और पूछी जाती है, हाँ की स्थिति में पता यहाँ पे फिल कर देना है, नहीं की स्थिति में मंडल, जनपद, तहसील, पता, ये सब चीज़ें आपको फिल करना होता है। उसके बाद आवेदक का यहाँ पे आधार नंबर एंटर करना होता है। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर भी इंटर करना होता है। इतनी जानकारी फिल हो जाने के बाद आप भाग 2 में आ जाते हैं। भाग 2 में कौन कौन सी जानकारी इसमें फिल करनी होती है ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे मंडल, जनपद और तहसील, पता, ये सब चीज़ें भाग 1 में फिल होनी है, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम भाग 2 में चलते हैं। भाग 2 में कौन कौन सी जानकारी यहाँ पे फिल करना होता है ये चीज़ें भी हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और भाग 2 की तरफ चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है मृतक, मृतका, विवाहित, पुनर्विवाह, खातेदार का विवरण जिनकी मृत्यु के उपरांत उत्तराधिकार का दावा किया जाना है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरे नंबर विवरण में, दूसरा नंबर का पहला कॉलम में उत्तराधिकार का आधार। अगर जिस मतलब जो मृतक हैं उनका मतलब लिंग पुरुष है तो पुरुष यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई महिला खातेधारक है तो महिला पे आपको टिक कर लेना होता है। उसके बाद दूसरा कॉलम में पहला नंबर में एक और चीज़ दी गई होती है, जिसमें पुरुष खातेदार की स्थिति में खातेदार की मृत्यु आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे जो दिया गया है महिला खातेदारक स्थिति में खातेदार की मृत्यु, खातेदारक का विवाह या खातेदार का पुनर्विवाह सिलेक्ट करना होता है। जिस हिस्से में है आपका उस तरह से आपको फिल करना होता है। उसके बाद यहाँ पे खाताधारक का नाम आपको यहाँ से दर्ज करना होता है। उसके बाद उसकी मृत्यु की तिथि जो भी है यहाँ पे आपको फिल करना होता है। खातेदारक का विवाह की स्थिति में, खातेदारक का पुनर्विवाह की स्थिति में यहाँ पे पिता का नाम, पति का नाम, संरक्षक का नाम, मृतक मृतका, विवाहित, पुनर्विवाह के संबंध, संपत्ति प्राप्त होने का स्रोत, उत्तराधिकार एवं अर्जित की गई भूमि। इसमें अगर ज़्यादातर स्थिति में देखा जाए तो उत्तराधिकार से सारे लोग वरासत कराते हैं। आपको स्वयं की अर्जित की गई ज़मीन पे बहुत कम लोगों के पास ये चीज़ें होती हैं। तो आप जिस तरह से आपके स्थिति में है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं। इसमें 2.5 में मंडल और ये सब चीज़ें सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद आपको 2.8 में आप आ जाएंगे, परगना, ग्राम, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर फिल करना होता है। यहाँ पे आप आ जाएंगे। उसके बाद भाग 3 में यहाँ पे लिखा हुआ है मृतक मृतका, विवाहित, पुनर्विवाह, खातेदार के स्वामित्व की भूमि का विवरण। इसमें आपको भाग 3 में जो मतलब मृतक हैं उनकी जानकारी आपको देनी होती है। तो यहाँ पे देखिए मंडल, जनपद, तहसील, ग्राम, उसके बाद परगना, ये सब चीज़ें चूज करनी होती है। उसके बाद आप आ जाएंगे जो मृतक हैं उनके नाम से कितने गाटे उपलब्ध थे, जो कि आप जिसका वरासत करना चाहते हो, लैंड ट्रांसफ़र करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपके सामने वो खातेधारक का नाम, खातेधारक का जितने भी गाटे हैं बारी बारी से डाल के आपको ऐड कर लेना होता है। भाग 4 में आप आ जाएंगे मृतक मृतका, विवाहित, पुनर्विवाह, खातेधारक से वारिसों का विवरण। अगर जितने भी वारिस हैं आपके पास, यानी कि जितने लोग उस खेत में हिस्सा लेने वाले हैं उनकी संख्या आपको सबसे ऊपर में डालना है। बारी बारी से वारिसों का विवरण आपको फिल कर देना है। ये चीज़ यहाँ पे। उसके बाद वारिसों की संख्या डाल देना है, नाम,
और पिता पति का नाम, यहाँ पे उम्र, खातेधारक से संबंध, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं या यहाँ पे दे दी जाती हैं, जो संबंध है यहाँ पे दे दी जाती है, उसके हिसाब से आप संबंध भी चूज कर लेंगे। ये इतनी जानकारी आपको फिल करके तभी आपको फॉर्म को सबमिट करना होता है। यहाँ पे देखिए मैंने ये सब चीज़ें बता दिया है। अगर आपको इसका ट्यूटोरियल देखना है, इसका वीडियो कैसे विरासत की मतलब यूजर मैनुअल में नहीं देखना चाहते हैं आप इसका मतलब ऑनलाइन सीधा जैसे किया जाता है वो देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे ऑनलाइन का पोर्टल पे ये सारी चीज़ें